गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। घर में सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोगों की तबीयत ठीक होगी, आप सभी सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे होगे जो इस पेंडेमिक में फॉलो करने के लिए बोले गए हैं। आप बाहर ज़्यादा नहीं घूम रहे होगे, अगर आप खेल भी रहे होगे तो एक लिमिट में खेल रहे होगे। ये सारी उम्मीदें हैं मेरी आपसे, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो एक बार से वापस से रिकॉल कर लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था। बेसिकली एक इंट्रोडक्शन हमने दिया था उसमें, उसके बाद हमने क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था। क्रॉप्स के बारे में हमने ये जाना था कि क्रॉप्स जो होते हैं किनको बोला जाता है, कि अगर ढेर सारे प्लांट्स एक जगह पे लगाए जाते हैं, ठीक है, तो इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। तो क्रॉप प्रोडक्शन का तरीका क्या होता है कि एक जगह पे ढेर सारे एक ही तरह के प्लांट्स लगा दो। जैसे अगर हम एक ही जगह पे ढेर सारे गेहूं के प्लांट्स लगा देते हैं तो वो गेहूं का क्रॉप हो गया। एक जगह पे ढेर सारे हमने आम के पेड़ लगा दिए और हर साल हम उससे आम ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पज़ से भी हम उसको कर रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से क्रॉप हो गया। इन द सेम मैनर हमने केला लगाया हुआ है या फिर लीची लगाया हुआ है, वो लेकिन ढेर सारे उसके पेड़ पौधे हैं लगातार, जैसे बोल सकते हो कि 100 200 500 पेड़ लगे हुए हैं। तो इसको हम नॉर्मली पेड़ नहीं बोलेंगे, इसको अब हम क्रॉप बोलेंगे। क्रॉप क्यों बोलेंगे, क्योंकि अब इसका यूज़ आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं करोगे, या आप लोगों को बेचोगे, इसको एज ए प्रोफेशन आप यूज़ करोगे इस पूरे के पूरे क्रॉप को, ठीक है। उसके बाद क्रॉप्स में जो है मेनली दो तरह के क्रॉप्स होते हैं, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं, सबको ऑलरेडी पता है कि ऐसे क्रॉप्स जो रेनी सीजन में उगाए जाते हैं, उस तरह के क्रॉप्स को क्या बोलते हैं हम, खरीफ क्रॉप्स। ये जनरली हमारे इंडिया में जून टू सितंबर उगाए जाते हैं। हमें हमारा इंडिया लिखना ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि हर कंट्री का क्लाइमेट जो है अलग अलग टाइम पे चेंजेस आ सकते हैं, इसलिए हम स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में बात करें। और वो भी ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में हर एक पार्ट में जून टू सितंबर ही सारा कुछ बिल्कुल ऐसे ही होता होगा, ठीक है। लेकिन हम एक मोटा मोटी जनरल आइडिया लेके चलते हैं। तो खरीफ की क्रॉप में हमें क्या क्या याद रखना है, एक तो रेनी सीजन में ये होता है, दूसरा ये जून टू सितंबर होता है। और इन इस मंथ्स में इस इन मंथ्स में हम क्या क्या उगाते हैं, हम तो पैडी उगाते हैं, पैडी मतलब धान, मेज़ उगाते हैं मतलब मक्का, सोयाबीन उगाते हैं, सोयाबीन हमारे यूपी में शायद कम उगाते हैं, एमपी में ज़्यादा उगाया जाता है। फिर ग्राउंड नट्स होते हैं, ग्राउंड नट्स मतलब मूंगफली, एंड कॉटन, कॉटन जो है एमपी साइड में ज़्यादा, सॉरी महाराष्ट्र साइड में ज़्यादा उगाते हैं। ये सारी सारी चीज़, सारी के सारे क्रॉप्स को ढेर सारे पानी की ज़रूरत होती है, यही रीज़न है इनको हम रेनी सीजन में उगाते हैं। फिर उसके बाद आता है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स ही बड़ा आसान सा है, द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन। ये आपको याद रखना है, विंटर सीजन में कौन से महीने में, अक्टूबर से मार्च तक का महीना होता है। मतलब अक्टूबर में हम लगाना स्टार्ट करते हैं और मार्च में जाते जाते उसको काटना स्टार्ट कर देते हैं। तो दीज टाइप ऑफ क्रॉप्स आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। द एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, वीट मतलब गेहूँ, ग्राम मतलब चने, पी मतलब मटर हो गया, मस्टर्ड्स हो गए, एंड लिनसीड्स हो गए, ठीक है। बिसाइड्स दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस। तो समर जो है, बीच का जो टाइम बचा, देखो हमें हमें जो है जून टू सितंबर मिल गया, ठीक है, जून टू सितंबर मिल गया, उसके बाद से अक्टूबर टू मार्च मिल गया। अब बचा कौन सा टाइम, अप्रैल से मई तक का टाइम बचा, या फिर जून तक भी हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, अप्रैल टू जून। तो ये 1 2 महीने 3 महीने जो होते हैं, ये इतना सफिशिएंट होता है कि जो कुछ छोटे छोटे जो थोड़े थोड़े ड्यूरेशन के जो वेजिटेबल्स होते हैं, जो बहुत जल्दी से तैयार हो जाते हैं, उन वेजिटेबल्स का हम इसी टाइम में लगाते हैं। जैसे अगर हम अरहर की दाल के बारे में बात करें, इसको तो साल भर लग जाता है जो है तैयार होने में। तो हम पल्सेस अगर हमने एक जगह लगा दिया तो वो तो 1 साल की क्रॉप है, उसको हम 1 2 महीने में हम नहीं उसको कर सकते, कल्टीवेट नहीं कर सकते। लेकिन अदर वेजिटेबल्स, जो छोटे छोटे वेजिटेबल्स होते हैं जो 1 2 महीने में कंप्लीट हो जाते हैं, यही रीज़न है कि इसके बाद का जो मौसम होता है इसमें हमें अच्छा खासा फूड आइटम्स देखने को मिल जाता है, सब्जियां जो है बाज़ार में बहुत ज़्यादा सफिशिएंट अमाउंट में पाई जाती हैं। क्लियर है। तो ये तो हो गया
पूरा का पूरा क्रॉप का प्रोडक्शन। तो खरीफ, रबी एंड तीसरा जो अप्रैल टू मई या फिर जून तक का महीना होता है, इसमें जो क्रॉप उगाया जाता है उस तरह के क्रॉप को बोलते हैं जायद। ठीक है, तो जायद की फसलें इनको बोली जाती हैं। ये भी आपको वैसे याद रखना है, लेकिन ये बुक में कहीं पे दिया हुआ नहीं है, इस टेक्स्ट बुक में, लेकिन फिर भी अगर आप याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात। जायद की स्पेलिंग एक बार देख लेना, JAYAD है शायद, जायद है या फिर जायद है मुझे क्लियर नहीं है। ZAYAD हो सकता है या फिर JAYAD हो सकता है, लेकिन JAYAD ये मुझे ज़्यादा ठीक लग रहा है, तो एक बार चेक कर लेना। ठीक है, इंटरनेट में जाके अगर आप सर्च करोगे तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के जो बेसिक प्रैक्टिसेस हैं, मतलब हम जो भी पूरे रूल्स फॉलो करते हैं, एक सिस्टमेटिकली हम जो है क्रॉप प्रोडक्शन का तरीका, एक मतलब एक रूटीन हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम ये करेंगे, उसके बाद फिर हम ये करेंगे। ये सारी एक्टिविटीज़ जो है एक प्रॉपर एक जो है एक क्रोनोलॉजिकली जो है अरेंज्ड है कि सबसे पहले हमें ये काम ही करना है। हम दूसरा काम अगर पहले कर दिए तो पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें वो सारी की सारी चीज़ें वो पूरा सीक्वेंस में याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या कह रहा है इसमें, कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, और वो सारी एक्टिविटीज़ एक ही दिन में नहीं हो पाता, एक ही बार में नहीं हो पाता। सारी एक्टिविटीज़ धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करते जाते हैं, और इवेंचुअली जो लास्ट एक्टिविटी होती है वो एक्टिविटी क्या होती है, फसल की कटाई, उसके बाद से उसका स्टोरेज। ये लास्ट एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, you may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. ornamental plants क्या होते हैं, ornament क्या होते हैं, आभूषण। ठीक है, ornament मतलब आभूषण होते हैं। जो तो आभूषण वाले प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट्स जो घर को खूबसूरत बनाते हो, घर की खूबसूरती को बढ़ाते हो, वो उसको जो है उससे आपको कुछ फ्रूट्स वगैरह है या फिर फ्लावर्स वगैरह शायद नहीं मिलते हो। इस तरह के प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो जब आप घर में ऑर्नामेंटल्स प्लांट्स लगाते हो या किसी तरह का प्लांट अगर आपने लगाया हो, तो आपने एक रूटीन फॉलो किया होगा। रूटीन में क्या फॉलो किया होगा, सबसे पहले आपने जो है एक गमला लिया होगा, उस गमले में मिट्टी वगैरह डाला होगा, मिट्टी डालने के बाद उसमें जो है पौधा लगाया होगा, पौधा लगाने के बाद उसमें पानी वगैरह दिया होगा, और भी बाकी सारे प्रोसीजर। उसके बाद से हमने उसमें खाद वगैरह भी डाला होगा, या हो सकता है पहले से ही हमने मिट्टी में खाद वगैरह मिलाया हुआ हो। तो ये सारे प्रोसीजर्स होते हैं, और ये प्रॉपर वे में प्रोसीजर्स हैं, ये एक सीक्वेंस में प्रोसीजर्स हैं। अगर ये सीक्वेंस टूटा तो पूरा का पूरा जो है आपने जो भी मेहनत करी है वो बेकार हो सकता है। तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना होता है। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये जो टास्क होते हैं, जो टास्क हम जब हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, उस क्रॉप प्रोडक्शन के दौरान जो हम टास्क करते हैं, उन टास्क को क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अगर किसी ने पूछा तो आप क्या बोलोगे, क्या डिफाइन करोगे, कैसे डिफाइन करोगे कि द एक्टिविटीज़ और टास्क विच आर यूज्ड, द टास्क और एक्टिविटीज़ विच आर यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ ए क्रॉप आर नोन एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। क्लियर है, तो ऐसे टास्क जो हम क्रॉप प्रोडक्शन के दौरान करते हैं, इस तरह के टास्क को क्या बोलते हैं हम, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में देखो ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको सीक्वेंस में याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो पॉइंट्स क्या है, सबसे पहला पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, फिर सोइंग ऑफ सीड्स हो गया, फिर एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स हो गए, फिर इरिगेशन हो गया, इरिगेशन मतलब पानी देना, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स के लिए हम बहुत सारे तरह के इंसेक्टिसाइड्स या वीडिसाइड्स हम डालते हैं। फिर उसमें से हार्वेस्टिंग, हार्वेस्ट करने के बाद में हम स्टोरेज करते हैं। तो लास्ट जो सबसे लास्ट वाला एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है वो है स्टोरेज। स्टोरेज क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें एक दिन तो खाना नहीं है, या फिर हमें आज के आज ही सारा बेचना है नहीं। हो सकता हो आज कुछ फसल बिके और कल कुछ फूड आइटम्स बिके, तो आज जो बिक गया वो बिक गया, लेकिन बाकी सारे जो फूड आइटम्स हैं उसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते ना, कि जो है पता चला कि कल को बाढ़ आ गई या फिर बारिश आ गई, उसकी वजह से पूरा का पूरा जो है
पूरा का पूरा फूड ग्रेन्स जो थे वो भीग गए तो वो सड़ना स्टार्ट हो गए। तो हमें इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए हमें स्टोरेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 7 पॉइंट्स हैं, ये 7 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से रट जाना चाहिए। ऑल्दो आपको ये सारे सीक्वेंस आपको पता होंगे, सारा का सारा सीक्वेंस आपको पता होगा, लेकिन आपको ये जो बुक में दिया हुआ ये पूरा का पूरा रटा हुआ होना चाहिए। ऐसे पहला पॉइंट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, अगला पॉइंट सोइंग ऑफ सीड, अगला पॉइंट एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, नेक्स्ट पॉइंट इज़ इरिगेशन, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, नेक्स्ट इज़ हार्वेस्टिंग एंड द लास्ट वन इज़ स्टोरेज। स्टोरेज के बाद में हम एक और हम प्रोसेस ऐड कर सकते हैं। वो प्रोसेस क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। तो क्या है कि आज हमें बेचना है, लेकिन हम अपने घर पे बैठे बैठे नहीं बेच सकते, तो हमें मंडी में लेके जाना है। तो मंडी में लेके जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट करना ही पड़ेगा ना। तो हम ट्रांसपोर्ट भी एक जो है लास्ट उसके बाद वाला पॉइंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो क्रॉप प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ अपने साल भर के जो है जो भी रिक्वायरमेंट है फूड ग्रेन्स की, उसके लिए ही बस उगाते हैं। जैसे आपकी साइड में ज़्यादातर लोग अगर गेहूँ वगैरह उगाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही उगाते हैं कि साल भर उनका काम चल जाए, कहीं से ख़रीदना ना पड़े। तो आपको जो है बस सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज से मतलब है, और स्टोरेज के बाद में जब जब ज़रूरत पड़ रही है तब तक वहाँ से थोड़ा थोड़ा निकाल के कंजम्पशन से ज़रूरत मतलब है। बस इतना ही सा पॉइंट है। ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से कंठस्थ हो जाना चाहिए। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, इसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद से इन प्रैक्टिसेस में जो भी पॉइंट्स है वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद हो जाने चाहिए इन सीक्वेंस बिगड़ा तो समझ लो गड़बड़ है, तो सीक्वेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। ठीक है, तो आज बस इतने पे रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।